भूत प्रेत की कहानियाँ अक्सर हमें झूठ लगती है, लेकिन कभी कभी ये कहानियाँ हकीकत बन जाती है। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सभी लोग अपना काम जल्दी खत्म करके घर लौट रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारी थे। काम खत्म होते ही वो अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था और फिर मछली बाजार में वो थोड़ी देर रुक गए। मछलियाँ चुनते चुनते काफी देर हो चुकी थी। घड़ी देखी तो समझ आया आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तभी उन्होंने सोचा अगर जंगल के रास्ते निकल जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। रात के करीब 11 बज चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अचानक जोर से ब्रेक लगे। गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। नाना जी ने पूछा, इस वीरान जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। नाना जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज मेरे घर चलो, सुबह अपने घर चली जाना। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। औरत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके सिर पर बड़ा सा घूंघट था। चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। थोड़ी देर में गाड़ी घर पहुंच गई। घर वाले कब से इंतजार कर रहे थे। नाना जी ने पूरी बात घर वालों को बता दी, लेकिन माँ को थोड़ा शक हुआ। लेकिन उन्होंने औरत से कहा, आज खाना बना दो, सुबह यहाँ से चली जाना। औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। लेकिन माँ का मन बेचैन था। करीब 10 मिनट बाद माँ रसोई में गई और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा उसकी सांस थम गई। वो औरत कच्ची मछलियाँ खा रही थी। पूरी रसोई में खून फैला हुआ था। घूंघट गिर चुका था और जो चेहरा दिखा वो इंसान का नहीं था। लंबे बाल, नुकीले नाखून, भयानक आंखें। माँ समझ गई ये कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। डर के बावजूद माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चूल्हे से जलते हुए कोयले लाए और पूरी ताकत से उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिए। आग लगते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के सारे लोग रसोई की तरफ दौड़ पड़े। लोगों की भीड़ देखकर चुड़ैल घबरा गई और सबको धक्का देती हुई जंगल की तरफ भाग गई। उस दिन के बाद उस औरत को किसी ने नहीं देखा और आज भी उस जंगल से रात में गुजरते हुए लोग डरते हैं, क्योंकि कभी कभी जंगल में आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।